नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भारत के हवाई हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके पुंछ, राजौरी, मेंढर और उरी सेक्टर में लगातार गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। गोलीबारी के कारण इन इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुंछ के स्थानीय निवासी जमरोत मुगल ने पीबीसी न्यूज को फोन पर बताया कि जम्मू के पुंछ सेक्टर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि लोग अस्पतालों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। मुगल ने बताया कि एक गोला पुंछ के मुख्य बाजार में स्थित वन विभाग कार्यालय के पास आकर गिरा। वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने पीबीसी से फोन पर पुष्टि की कि उरी सेक्टर में बुधवार की सुबह गोलीबारी हुई है। हालांकि उन्होंने इसको लेकर आगे की जानकारी साझा नहीं की। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि बुधवार की सुबह कुपवाड़ा जिले के करनाहा इलाके में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी गोलीबारी की। यह गोलीबारी भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले करने के 2 घंटे से भी कम समय के बाद हुई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा की ओर भारी गोलीबारी करके संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। वहीं भारतीय सेना भी पाकिस्तानी गोलीबारी का बराबर जवाब दे रही है। अधिकारियों ने बताया कि करनाहा के निवासियों ने भूमिगत बंकरों में शरण ली है। अंतिम रिपोर्ट आने तक दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी जारी थी। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि भारत के पास पाकिस्तान और पीओके से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एक अडिग राष्ट्रीय नीति है। हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया है। हम उनके दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कोई भी निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सशस्त्र बलों और सरकार के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय एकता और एकजुटता समय की मांग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है। हमारे नेताओं ने अतीत में रास्ता दिखाया है और हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए एन रामचंद्रन की बेटी आरती ने बुधवार को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे उनके सामने मारे गए लोगों के परिवारों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों पर मिसाइल हमलों के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय सेना और केंद्र सरकार को बहुत बड़ा सलाम भी किया। बता दें कि आरती के पिता को 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में छुट्टियां मनाते समय आतंकवादियों ने उनके सामने मार डाला था। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि यह एकता और एकजुटता का समय है और कांग्रेस सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद के सभी स्रोतों को खत्म करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमेशा अटल और सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एकता और एकजुटता का समय है। 22 अप्रैल की रात से ही कांग्रेस स्पष्ट रूप से कह रही है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रति राष्ट्र की प्रतिक्रिया में सरकार को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी ऐसा करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा महिलाओं के सिंदूर की रक्षा की है। भारतीय लोग सत्य और शांति में विश्वास करते हैं। हमने कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचा। हालांकि हम जानते हैं कि जब कोई हम पर बुरी नजर डालता है तो उसे कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। भारत में इस्राएल के राजदूत रुवेन आजार ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी है। इस्राएली राजदूत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस्राएल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों की लिस्ट दी गई है, जिन्हें सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया। यह जानकारी पीटीआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से दी है। जिन 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया है, उनमें पहला ठिकाना है जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, दूसरा मरकज तैयबा मुरीद के, तीसरा सरजल तेहरा कलाम, चौथा महमूना जोया सियालकोट, पांचवा मरकज अहले हदीस बरनाला, छठा मरकज अब्बास कोटली, सातवां मस्कर राहिल शाहिद कोटली, आठवां शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद और 9वां ठिकाना है सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद। भारत सरकार ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी कर कहा है कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है।
भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। बयान में ये भी कहा गया है कि कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने सेना के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइलों से हमला किया है। पाकिस्तानी सेना ने बीबीसी को बताया है कि भारत के हमले में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के हवाई हमलों में मस्जिद सहित कई जगहों को निशाना बनाया गया। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को इस उकसावे के बिना किए गए भारतीय हमले का निर्णायक रूप से जवाब देने का पूर्ण अधिकार है। पूरा देश अपनी सेना के साथ एकजुट होकर खड़ा है। हमारा मनोबल और संकल्प अटूट बना हुआ है। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं पाकिस्तान के बहादुर अधिकारियों और सैनिकों के साथ हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की जनता और उसकी सेनाएं किसी भी खतरे का सामना करने और उसे पराजित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन को कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत के पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता ने कहा कि गुटेरस नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित हैं। प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि एंटोनियो गुटेरस दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद कई एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कई क्षेत्रों की उड़ानें प्रभावित होने की जानकारी दी। एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया ने 7 मई को दोपहर 12 बजे तक जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने आगे जानकारी दी कि अमृतसर जाने वाली 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली की ओर मोड़ा जा रहा है। वहीं स्पाइस जेट ने भी पोस्ट किया कि मौजूदा स्थिति के कारण धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवाई अड्डे अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। इंडिगो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के कारण श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ और धर्मशाला से आने जाने वाली हमारी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तीनों ही एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करके ही एयरपोर्ट पहुंचें। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.